सबसे पहले हम एक्जो ब्लैक इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर के ऊपर हैं और इसके अंदर एक EABS ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है। न्यू पार्क सर्जिकल पे EABS मींस इलेक्ट्रॉनिकली असिस्टेड ब्रेकिंग सिस्टम। और यहाँ पे जब मैं ऊपर जाऊँगा आप नोटिस करेंगे कि मैंने अपनी जॉयस्टिक के ऊपर हाथ किया हुआ है, हम ऊपर जा रहे हैं और जैसे ही मैं छोड़ देता हूँ तो व्हीलचेयर थोड़ी सी रोल बैक करती है लेकिन रुक जाती है। तो EABS ब्रेकिंग सिस्टम को कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम भी कहते हैं, विच मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये जो जॉयस्टिक है, ये सेंस कर लेती है कि व्हीलचेयर पीछे की तरफ जा रही है और फिर वो अपना व्हील जो है वो लॉक कर देती है। आप नोटिस करेंगे जब मैं अपने आप को इस तरह हिलाता हूँ तो व्हीलचेयर मेरी पीछे रोल बैक करती है, लेकिन उसको व्हीलचेयर खुद ही जो है वो स्टॉप कर रही होती है। तो ये सारा जो है वो इस कंट्रोलर के ज़रिए हो रही होती है, कोई इंडिपेंडेंट ब्रेकिंग नहीं। और इसी तरह मैं अपनी जॉयस्टिक को वापस अपने जो रैंप है उसके ऊपर जा सकता हूँ। जैसे ही मैं जब भी छोड़ूंगा तो थोड़ा सा रोल बैक करेगी लेकिन वो अपनी जगह पे रुक जाएगी। इसी तरह आप अपने जो है वो जॉयस्टिक के ज़रिए अपनी व्हीलचेयर्स को रैंप्स क्लाइम कर सकते हैं। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली असिस्टेड ब्रेकिंग सिस्टम मींस कि इसका इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ब्रेकिंग असिस्ट होती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैं यहाँ से ऑफ़ कर दूँ तो मेरी व्हीलचेयर पीछे की तरफ रोल कर लेगी। तो अगर आपकी रैंप पे या चढ़ाई पे पावर फेलियर हो जाए तो आपकी ब्रेकिंग भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो रिलायंस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे है। अब ये जो व्हीलचेयर है ये सुपर 66 है एंड दिस हैज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम। मैं जैसी जॉयस्टिक रोकूंगा व्हीलचेयर उसी जगह बग़ैर रोल बैक करते हुए उसी जगह रुक जाएगी। आप देखेंगे कि जैसे मैं थोड़ी सी जॉयस्टिक पीछे करूँगा, जहाँ पे भी मैं व्हीलचेयर रोकता हूँ उसी वक्त व्हीलचेयर वहीं पे ही लॉक हो जाती है। वो बिल्कुल किसी भी किस्म की रोल बैक नहीं करती और जहाँ पे व्हीलचेयर रोकी जाती है उसी वक्त व्हीलचेयर कम्स टू अ कंप्लीट स्टॉप। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम्स में आपको कोई रिलायंस जॉयस्टिक पे नहीं होती, कोई आपकी रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स पे नहीं होती। मैं इस व्हीलचेयर को यहाँ पे ऑफ भी कर दूँ तो ये व्हीलचेयर पीछे की तरफ नहीं जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम में कोई आपकी रिलायंस जॉयस्टिक पे नहीं होती और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जहाँ पे भी इस व्हीलचेयर को छोड़ूंगा उसी वक्त व्हील रुक जाएगा और व्हील बिल्कुल एब्सोल्यूट कंप्लीट स्टॉप पे आया हुआ है। कंप्लीट ये आप समझ लें कि व्हील फंस गया हुआ है और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली चलेगा अगर ये चलेगा। लेट्स टॉक अबाउट मैनुअल मोड। जब आप मैनुअली इस व्हीलचेयर को, या अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑन है, ये व्हीलचेयर का व्हील बिल्कुल लॉक हुआ हुआ है। अभी ये व्हीलचेयर पावर्ड ऑन है, ये व्हीलचेयर पावर्ड ऑफ है। ये व्हीलचेयर पावर्ड ऑन है और इसका EABS ब्रेक आप देख लें इन मोशन के, जब इसको फील होता है कि व्हील को रेजिस्टेंस मिल रही है तो तब ही इसकी जो ब्रेक है वो जो सेंसर है उसको रिकग्नाइज़ करता है और उसको एक तरह से ब्रेक कर देता है। लेकिन जब मैं इसकी पावर ऑफ करूँगा तो ये थोड़ी सी लूज़ हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान में जो लोग इसको इसलिए पसंद कर सकते हैं वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक क्लच सिस्टम है। इस व्हील को हम फ्री कर देंगे मोटर से एंड इट विल बिकम रिलेटिवली वेरी इजी टू पुश। तो आप इसको एज ए मैनुअल व्हीलचेयर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि जो ये व्हीलचेयर है, अगर मैं इसकी ब्रेक्स ऑफ कर दूं यहाँ से तो आप देखेंगे कि व्हील के अंदर फिर भी रेजिस्टेंस है। ये इतना सिंपल नहीं है पुश करने के लिए। इसको अगर मैं पुश करता हूँ यू कैन सी द डिफरेंस, अगर मैं इसको पुश करता हूँ यू कैन सी द डिफरेंस। उसके फ्री व्हील की वजह से उसको जो मैन्युअली आप चलाते हैं तो दिस इज़ रिलेटिवली अ लॉट ईजियर। अगर आप मेरे से पूछें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू हैव पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक रैम्प्स के वक्त, अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में रहते हैं, आपके जो सर्फेसेस हैं थोड़े स्लोप हैं, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू गेट। अगर आप ज़्यादातर फ्लैट लैंड में रहते हैं, अगर आप किसी के लिए व्हीलचेयर ले रहे हैं, अगर वो कॉन्स्टेंट ही उनके साथ एक केयर गिवर होंगे, अगर रैम्प्स के ऊपर भी जो है आपने उनको सपोर्ट देना है, देन यू कैन गो फॉर EABS वाली व्हीलचेयर जो हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा अफोर्डेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम वाली व्हीलचेयर्स।